myself Jyoti Sharma, and once again I'm here with your chapter Robinson Crusoe Discover a Footprint. This is the part 2 of the chapter. In the previous chapter, we read Robinson Crusoe's ship had been destroyed and he was on an island. वो एक आइलैंड पे था और उनका जो शिप था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था. ही स्टेड देयर अलोन फॉर मैनी ईयर्स. वो वहाँ पर काफ़ी सालों तक अकेले रहे. बट वन डे ही फाउंड द प्रिंट ऑफ द फुट. लेकिन एक दिन उन्हें एक पैर की छाप मिली. ही ट्राइड टू फाइंड आउट whose footprint was that, but he could not find it. उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो फिगर आउट कर पाएँ कि वो फुटप्रिंट किसका है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए. एट लास्ट ही ran टू द केव. वो अपनी गुफा की तरफ भागे. एंड हाइड हिमसेल्फ. और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया. लेट्स रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट. आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. मैं उस पूरी रात नहीं सो पाया. द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम. मैं जितना उस रात उस चीज़ के बारे में सोचता कि मैंने आज क्या देखा, मैं उतना ही डर जाता. आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मेन लैंड. फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस मेन लैंड मीन्स जो हमारी जो जहाँ पर वो रह रहा है आइलैंड, वो मेन लैंड है. और सेवेज मीन्स savage is the an animal or creature that is violent and uncontrolled. एक ऐसा जानवर या क्रिएचर जो कि उस मेन लैंड का है और जिसके बारे में रॉबिन्सन क्रूजो नहीं जानते हैं. दैट कैन बी वायलेंट. वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल भी हो सकता है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो. तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि वो जो फुटप्रिंट है वो किसी एक सैवेज का है जो इस मेन लैंड का ही है. हु हैड वॉन्डर आउट टू द सी इन द स्मॉल बोट. वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो जो सैवेज है वो यहाँ पर आया हो और इधर उधर घूम रहा हो, इस वजह से यहाँ पर उसकी एक पैर की छाप रह गई है और वो अपनी किसी बोट में आया होगा. लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर दैट टाइम. वो कहते हैं कि थैंक गॉड कि मैं उस टाइम पर वहाँ पर समुद्र के किनारे पर नहीं था. बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट. लेकिन क्या हो अगर उसने मेरी बोट देख ली हो वहाँ पर. तो if he had seen the boat, he could have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. वो कहता है कि अगर उसने मेरी बोट देख ली है तो उसको पक्का ये रियलाइज़ हो गया होगा कि इस आइलैंड पे कोई और भी रहता है और ये जानने के बाद वो ज़रूर यहाँ पर वापस आएगा अपने जैसे और लोगों के साथ और मुझे मारेगा और खा जाएगा. एंड सो आई लिव फेयरफुली फॉर मैनी डेज़. इसी डर के साथ मैं वहाँ पर लेट गया और ऐसे ही मैंने कई दिन बिताए. एंड प्रेड फॉर द प्रोटेक्शन. और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वे मुझे प्रोटेक्ट करके रखें, सुरक्षित रखें. इन डूइंग सो, ये सब करते करते आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट. मैं थोड़ा सा कंफर्टेड हुआ, थोड़ा सा मुझे लगा कि एक दो दिन से कुछ नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा सा कंफर्ट हो गया कि चलो ठीक है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं. इन्वेस्टिगेट मीन्स टू फाइंड आउट एंड एग्जामिन द थिंग्स. तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाके देखते हैं कि कहीं कुछ हलचल हुई हो या कुछ चेंजेस हुए हो तो मुझे पता चल जाएगा. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड. लेकिन अभी भी जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली. मैं बार बार, फ्रिक्वेंटली मीन्स रेगुलरली और ऑफनली, मैं लगातार अपने पीछे मुड़ के देखता रहता हूँ कि कोई आया तो नहीं है. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड. क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जैसे तैसे कि मैंने 2-3 दिन और बिताए तो मैं थोड़ा सा और बोल्डर मीन्स और कॉन्फिडेंट हो गया कि ठीक है 2-3 दिन से कुछ भी नहीं हुआ है. तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं कहाँ पर जाऊँगा, समुद्र के किनारे पर जाऊँगा और चीज़ों को एक बार फिर से क्या करूँगा, एग्जामिन करूँगा. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footprint. मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पर समुद्र के किनारे पर जाने के बाद उस फुटप्रिंट को दोबारा से एग्जामिन करूँगा और उस फुटप्रिंट को अपने जो मेरा जो फुटमार्क है उससे मैच करूँगा. कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरा ही फुटमार्क हो और मैं अपने ही फुटमार्क से डर रहा हूँ. एज आई केम क्लोज़र टू द फुटप्रिंट. जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के क्लोज़र हुआ और पास आया, आई रियलाइज़, मुझे ये लगा दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट. ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता.
because I had not come to this part for the beach since a long time. क्योंकि मैं तो इस जगह पर बीच के इस हिस्से पर मैं तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आया ही नहीं हूँ, तो ये मेरा मार्ग तो नहीं हो सकता. सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्गसाइड द फुटप्रिंट, इट सीम्स लार्जर देन माई ओन. और दूसरा कारण ये है कि जैसे ही मैंने अपने पैर को उस फुटप्रिंट के साइड में रख कर देखा, तो ये मेरे पैर से कहीं ज़्यादा बड़ा था. माई फियर रिटर्न्ड, मेरा डर फिर से वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से अपने घर की तरफ गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, कि मुझे ये बिल्कुल अब पक्का विश्वास हो चुका था कि इस आइलैंड पर मेरे अलावा कोई और भी है. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड. अब जो ये आइलैंड है ये इनहेबिटेड, यहाँ पर कि और भी लोग